हाजी मस्तान मुंबई अंडरवर्ल्ड का बादशाह। 20वीं शताब्दी के मध्य में भारत में अपराध जगत का एक ऐसा चेहरा सामने आया जिसने न केवल मुंबई के अंडरवर्ल्ड को संगठित किया बल्कि खुद को एक स्टाइलिश और करिश्माई व्यक्ति के रूप में स्थापित किया। हाजी मस्तान मिर्जा, जिन्हें आमतौर पर हाजी मस्तान के नाम से जाना जाता है, एक ऐसा नाम है जो मुंबई के क्राइम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। वे अपराधी जरूर थे, लेकिन उनकी शख्सियत, सोच और स्टाइल उन्हें दूसरों से अलग बनाते हैं। हाजी मस्तान का जन्म 1926 में तमिलनाडु के कुडालोर जिले के पनायूर नामक गांव में हुआ था। उनका पूरा नाम मस्तान मिर्जा था। उनके पिता एक गरीब कुली थे और जब मस्तान बहुत छोटे थे तभी उनका परिवार रोजी रोटी की तलाश में मुंबई आ गया। ये वही दौर था जब मुंबई तब बॉम्बे औद्योगिकरण की ओर तेजी से बढ़ रहा था और यहाँ रोजगार के अवसरों की भरमार थी। मुंबई आकर मस्तान के पिता ने डॉकयार्ड में काम करना शुरू किया और मस्तान भी कम उम्र में अपने पिता के साथ काम करने लगे। यहीं से उनके जीवन की दिशा बदलनी शुरू हुई। डॉकयार्ड पर काम करते समय मस्तान ने देखा कि किस तरह से तस्करी, स्मगलिंग के जरिए लोग जल्दी अमीर बन जाते हैं। उन्होंने भी धीरे धीरे इस धंधे में कदम रखा। प्रारंभ में वे केवल एक मध्यस्थ के रूप में काम करते थे, लेकिन जल्द ही उन्होंने खुद का नेटवर्क बना लिया और सुनियोजित ढंग से तस्करी करने लगे। वे सोने, इलेक्ट्रॉनिक्स, घड़ियों और अन्य विदेशी सामानों की तस्करी में शामिल हो गए। उस समय भारत में विदेशी सामानों पर भारी टैक्स लगता था और बाजार में उनकी भारी मांग थी। हाजी मस्तान ने इस मौके को पहचानते हुए खुद को ब्लैक मार्केट के किंग के रूप में स्थापित कर लिया। हाजी मस्तान का स्टाइल भी उन्हें अन्य अपराधियों से अलग करता था। वे हमेशा सफेद कपड़े पहनते थे, महंगी घड़ियां और सोने की चेन पहनते थे और उनके पास सफेद रंग की मर्सिडीज कार होती थी। वे फिल्मी दुनिया के दीवाने थे और कई बॉलीवुड अभिनेताओं से उनके घनिष्ठ संबंध थे। उन्होंने हाजी यात्रा भी की थी, जिसके बाद उनके नाम के आगे हाजी जुड़ गया और यह नाम उनके अपराधी जीवन की पहचान बन गया। हाजी मस्तान बॉलीवुड फिल्मों के बड़े प्रशंसक थे और उन्होंने कई फिल्मों में पैसे भी लगाए थे। उनका संबंध अभिनेता दिलीप कुमार, राज कपूर, फिरोज खान और अमिताभ बच्चन जैसे कई सितारों से रहा। कहा जाता है कि मशहूर अभिनेत्री सोना पर उनका खास ध्यान था और उन्होंने उसके लिए काफी कुछ किया। सोना की शक्ल मधुबाला से मिलती थी और हाजी मस्तान मधुबाला के बहुत बड़े प्रशंसक थे। उन्होंने सोना के लिए फिल्म प्रोडक्शन भी शुरू किया और उसे फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित करने की कोशिश की। 1960 और 70 के दशक में हाजी मस्तान ने मुंबई में एक संगठित अपराध नेटवर्क तैयार किया। वे खुद हिंसा में सीधे शामिल नहीं होते थे, लेकिन उनके आदेश पर काम होता था। उन्होंने कई अन्य अपराधियों के साथ अपने संबंध बनाए, जैसे करीम लाला और वरदराजन मुदलियार। तीनों के बीच एक अंडरवर्ल्ड कोड था, जिसके तहत वे एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करते थे और शांति बनाए रखते थे। इसी वजह से उस समय मुंबई में संगठित अपराध बहुत सुव्यवस्थित ढंग से चलता था। हाजी मस्तान केवल अपराधी ही नहीं, बल्कि एक राजनीतिक सोच रखने वाले व्यक्ति भी थे। उन्होंने इंदिरा गांधी के शासनकाल में कांग्रेस नेताओं से अच्छे संबंध बनाए। कहा जाता है कि आपातकाल के दौरान उन्होंने कई नेताओं की मदद भी की थी। 1975 में आपातकाल के बाद जब देश में राजनीतिक हलचल तेज हुई, तो हाजी मस्तान ने भी सक्रिय राजनीति में कदम रखा। उन्होंने 1980 के दशक में भारतीय दलित मुस्लिम एकता महासंघ नामक एक राजनीतिक पार्टी बनाए और खुद को एक सामाजिक नेता के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की। हालांकि उनकी यह राजनीतिक कोशिशें ज्यादा सफल नहीं हो पाईं, लेकिन इससे उनकी छवि एक गंभीर और समझदार व्यक्ति की बन गई। हाजी मस्तान के खिलाफ कई बार जांच हुई, लेकिन वे बहुत चालाकी से कानून के शिकंजे से बचते रहे। अंततः 1980 के दशक में उन्हें कुछ समय के लिए तस्करी के आरोप में जेल भेजा गया। जेल में रहकर उन्होंने कई धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया और अपने जीवन में कुछ बदलाव लाने की कोशिश की। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने अपराध की दुनिया से दूरी बना ली और समाज सेवा में जुट गए। उन्होंने दलितों और मुस्लिमों की एकता पर जोर दिया और एकता मंच बनाए। 1994 में हाजी मस्तान का निधन हो गया। उन्होंने एक शांत और सामाजिक रूप से सक्रिय जीवन जीते हुए अंतिम सांस ली। उनकी मौत के बाद भी उनकी छवि एक जेंटलमैन डॉन की बनी रही।
हाजी मस्तान की कहानी ने बॉलीवुड को भी काफी प्रभावित किया है। 2010 में आई फिल्म वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई में अजय देवगन द्वारा निभाया गया किरदार सुल्तान मिर्जा हाजी मस्तान पर आधारित माना जाता है। इस फिल्म में उनके करिश्माई व्यक्तित्व और स्टाइल को दर्शाया गया है। उनकी कहानी आज भी युवाओं के बीच लोकप्रिय है। एक गरीब कुली से मुंबई अंडरवर्ल्ड के सबसे ताकतवर आदमी तक का सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लगता। हाजी मस्तान केवल एक अपराधी नहीं थे, बल्कि एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने अपराध को भी एक अलग दिशा दी। वे हिंसा से दूर रहते थे, अनुशासन में विश्वास रखते थे और अपने कर्मचारियों के प्रति उदार थे। वे राजनीति में भी आए, बॉलीवुड से जुड़े और समाज सेवा की भी कोशिश की। उनकी जिंदगी एक ऐसा आईना है जिसमें मुंबई के उस दौर की तस्वीर साफ दिखाई देती है, गरीबी, अवसर, अपराध, ग्लैमर और राजनीति का संगम।